नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था 24 न्यूज। भदोही जनपद के डीग विकासखंड स्थित बाबा सिमरात नाथ गंगा घाट पर भदोही वन विभाग, नमामि गंगे परियोजना एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में भव्य गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन गंगा की पवित्रता, स्वच्छता और जागरूकता को समर्पित रहा, जिसमें जिले भर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अपनी धर्मपत्नी के साथ दीप प्रज्वलन और मां गंगा की आरती के साथ किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की प्रतीक है। इसका संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने में अपना सहयोग दें और गंगा स्वच्छता मिशन को जन आंदोलन का रूप दें। गंगा आरती के बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय प्रसिद्ध कलाकार वशिष्ठ मिश्रा एवं उनकी टीम ने मां गंगा की महिमा पर आधारित भजनों की श्रृंखला प्रस्तुत की। गंगा आई है द्वार हमारे, हर हर गंगे, जय गंगे माता जैसे गीतों से पूरा घाट गूंज उठा और श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से गंगा की स्वच्छता, पर्यावरण संतुलन और जन जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिले के अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, विकासखंड अधिकारी, वन विभाग, सिंचाई विभाग, नमामि गंगे परियोजना के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में अशोक सिंह, रितेश कुमार सिंह, महंत विनोद बाबा, सचिन बाबा, धनंजय सिंह और प्रधानपति आलोक कुमार सिंह, अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। जिला गंगा समिति की ओर से आयोजित इस गंगा उत्सव के अवसर पर इस प्रांगण में, इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हमारे सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, डीएफओ साहब, जिला गंगा समिति के सभी सदस्यगण, क्षेत्रीय हमारे सभी उत्साही जन हैं जो गंगा जी की स्वच्छता और जन जागरूकता के कार्य में लगे हुए हैं, स्थानीय हमारे जो नागरिक हैं, डीएम मैडम, हमारे मीडिया के साथीगण, आप सभी का मैं इस गंगा उत्सव में, जो कि जिला गंगा समिति के माध्यम से मनाया जा रहा है, मैं यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग परिचित हैं, गंगा नदी के तौर पर प्राचीनतम समय से हम लोगों की संस्कृति का, हम लोगों की दैनिक जीवन का, दैनिक हमारी जो चाहे वो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हों, विभिन्न प्रकार के हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होते हैं, और इसके अतिरिक्त चाहे वो पेयजल की आवश्यकता हो, चाहे वो कृषि करने के लिए जल की आवश्यकता हो, चाहे हमारे औद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जो गंगा नदी के किनारे बसे होते हैं, जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, उससे उनकी आजीविका चलती है। तो सभी प्रकार की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उससे गंगा जी का जो नाता है वो सदियों पुराना है। जब से मानव सभ्यता प्रकाश में आई है, जब से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ है, तब से जो है गंगा जी इस भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। और इसीलिए शासन की ओर से भी विशेष प्रयास करके व्यक्तिगत तौर पर जहाँ की व्यक्ति जुड़ा रहता है, वहीं सामुदायिक स्तर पर भी प्रत्येक जनमानस को गंगा जी को स्वच्छ रखने और इसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के अभियान से जोड़ने हैं, तो इस प्रकार का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, यहाँ पर दीपदान का भी कार्यक्रम है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है और साथ साथ जो है गंगा जी की आरती भी की जाएगी। तो मैं हमारे जितने भी नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं और सभी जनपद वासियों को भी इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जिस गंगा जी को हम लोग माता मानते हैं, गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं, और
इसका जल जो है अपने विभिन्न संस्कारों के लिए अपने घरों में संजो कर रखते हैं। और हमारी ये मान्यता है कि गंगा जी का जो जल होता है वो सभी प्रकार के विकारों को, सभी प्रकार की हमारे जो है कलुषों को धुलने वाला होता है। तो उसका जो भौतिक स्वरूप है उसको भी संरक्षित करने के लिए हम लोग आगे हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कचरा जो कि जैविक रूप से विघटित न होता हो, अथवा जो है इसमें किसी प्रकार के ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो कि तरल हैं उनको न जाने दें। और साथ साथ जो है, जो हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं तो कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग ला करके सारी चीजें जो है नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इवन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ये माना जाता है संस्कृति में कि जो भी जो है गंगा में विसर्जित होता है अपनी मृत्यु के बाद उसको भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन मान्यता का जो विषय है, जो हमारी आस्था का विषय है, उसको जो है हमें ध्यान में रखना है कि गंगा जी की जो स्वच्छता है, इसका जो पतित पावनी नेचर है, वो इससे भी है कि यहाँ का जो पानी है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी रहे। आप लोगों में से जिन लोगों ने पहाड़ों की सैर की होगी जहाँ पर गंगा जी का उद्भव होता है, या उसके आगे तक आप देखते हैं हरिद्वार तक, बिल्कुल निर्मल और पावन गंगा जी का स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो है बीच में आते आते विभिन्न कारणों से गंगा के जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऐसे अवसर जो हैं, जो इस तरह के इवेंट्स हैं, उस पर हम लोगों को एक बार इन चीज़ों के प्रति भी आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है और इन चीज़ों के प्रति जागरूकता भी फैलाने का अवसर मिलता है। तो आइए इस अवसर पर, गंगा उत्सव के अवसर पर, सभी लोग मिलकर के एक संकल्प भी लें कि अपनी ओर से जो भी क्रियाकलाप हम गंगा मैया से जुड़े हुए करेंगे, सब में जो है हमारा एक प्रयत्न ये जरूर रहे कि हमारी ओर से एक भी कण जो है, जो कि इसके जल को प्रदूषित करता है, वो उसमें न जाने पाए। और गंगा जी सिर्फ जो है हमें पूर्वजों से मिली हुई थाती नहीं है, हमें अपनी आने वाली संतानों के लिए भी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इसको छोड़ करके जाना है। और जिस स्वरूप में हमें मिली थी उससे कहीं और बेहतर स्वरूप में इसको छोड़ करके जाएंगे। तो एक सांस्कृतिक मैसेज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से ट्रांसफर होकर के जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ। 4 नवंबर का दिन है और अत्यंत पावन अवसर भी है। आज मध्यरात्रि से ही जो गुरु पूर्णिमा का स्नान है, हम लोग सभी लोग इंतजार करते हैं कि साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करने जाएंगे। तो ऐसे अवसर पर जो है हम लोग आज यहाँ पर गंगा आरती करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं और गंगा जी की पूजा और अर्चना और सभी लोगों के साथ मिलकर के इस गंगा उत्सव को हम लोग मनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।